श्री राम जय राम। श्री रामः शरणं मम। दूसरी चौपाई है बालकांड के दोहा नंबर 19 की दूसरी चौपाई है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान सो। इसका अर्थ यह है कि राम नाम विधि अर्थात ब्रह्मा, हरि अर्थात विष्णु, हर अर्थात महेशमय है। ब्रह्मा विष्णु और महेशमय है राम का नाम, अर्थात ओमकार के बराबर है, वेदों का प्राण है और उपमा रहित दिव्य गुणों का निधान है। अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये भगवान मानस राम नामांसतो याता ब्रह्मांडा कोटि कोटि सह पद्म पुराण में आया है। और मानस की भी यही मानता है। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना। विधि ब्रह्मा विष्णु महेश की सेवा से जो फल प्राप्त होता है वो केवल राम नाम जप से प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखने योग्य वाली बात प्रमुख ये है कि देवताओं के मंत्रों में वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ माने गए हैं। वैष्णव मत में भी राम नाम के मंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। राम नाम के मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है, सुविधा है कि दीक्षा, पुरस्सरण, न्यास आदि न करने पर भी यह सिद्ध प्रदायक होता है, भुक्ति और मुक्ति दोनों देता है। अगस्त संहिता में कहा गया है, सर्वेषु मंत्रवर्येषु श्रेष्ठम वैष्णवमुच्यते। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सत रजतम त्रिगुण के रूप हैं। तीनों गुणों की उत्पत्ति इन्हीं त्रिदेवों से मानी गई है। और र अग्नि बीज मंत्र, सूर्य का बीज मंत्र, चंद्रमा का। तो वैराग्य ज्ञान भक्ति के मूल बीज में यही हैं। सत चित्त और आनंद के वाचक हैं। रकार चित्त का, सत का और मकार आनंद का बोधक है। राम नाम विधि हरिहरमय है। इसमें एक बात ये भी आ सकती है कि त्रिदेवों की भांति राम नाम भी त्रिगुणमय है, क्योंकि ये त्रिदेव त्रिगुण से उत्पन्न हुए हैं। तो आगे बोला गया है कि ये अगुण हैं, सबके गुण कारण होते हुए सबसे पृथक हैं, तीनों गुणों से परे हैं। अवेद प्राण सो। राम नाम वेद का प्राण है। भाव यह है कि जैसे शरीर में प्राण न रहने से शरीर शव हो जाता है, वैसे ही वेद की कोई ऋचा, सूर्य मंत्रादि की स्थिति में बिना राम नाम के हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब स्वर वर्णादि श्री राम नाम से उत्पन्न हुए हैं। राम नाम सगुण परंपरा के लिए भक्तों की भांति निर्गुण निरंकारी संत परंपरा के लिए भी राम नाम की महिमा किसी न किसी रूप में स्वीकृत है। राम नाम अक्षत तत्व के रूप में साक्षात अगुण ब्रह्म है, और जब तक वह उच्चारण की सीमाओं में न आकर शुद्ध ज्ञान के रूप में विद्यमान है तब तक वह गुणातीत है। किंतु लोक व्यवहार में उस ज्ञान के अभिव्यक्त होते ही उसका स्वरूप निर्गुण से सगुण हो जाता है। राम वेद के सार तत्व आत्म तत्व हैं। ये ही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति धारा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। राम नाम प्रणव सम है। ओम के तीनों अक्षरों में तीन देवता हैं। राम नाम में भी तीन देवता निवास करते हैं। अर्थात तात्पर्य यह है कि दोनों ही ब्रह्म रूप हैं। वेदों में ओम ही ईश्वर का नाम और रूप माना गया है। ओम में ही समस्त सृष्टि को व्याप्त माना गया है और राम नाम में भी समस्त सृष्टि समाहित है।
वेद में ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति ओम से ही मानी गई है। ब्रह्मा ही सृष्टि करते समय ब्रह्मा, पालन करते समय वही ब्रह्म विष्णु और संहार करते समय वही ब्रह्म शिव के नाम से जाने जाते हैं। राम तत्वतः कौन है, इसका परिचय देते हुए हनुमान जी रावण से कहते हैं, जाके बल बिरंच हर ईसा पालस सृजत हरत दस शीसा। इसी नाम के बल को सर्वत्र प्रकाशित किया गया है। सूत्र के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रह्म के अन्य नामों में राम नाम ही प्रमुख नाम है। राम नाम अग्नि, सूर्य और चंद्र का मूल कारक हैं। इन तीनों का गुण स्वरूप प्रभाव सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अग्नि की उष्णता, सूर्य का ऊर्जा ताप प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता। तो भगवान इसी प्रकार ये निर्गुण निराकार होते हुए भी भक्त के लिए सगुण साकार हो जाते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। और हम लोग तो भगवान को सगुण साकार में ही जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। विधि हरिहर यद्यप दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी वो जगत की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को दृष्टांत देकर राम नाम की विशिष्टता बताई गई है।